ओम। 35 नंबर के रोस्टर में 14/7/91 का पहला क्लास 35 रिकॉर्ड चला है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं। जो भी गीत हैं सब भक्ति मार्ग के, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। गीत सब भक्ति मार्ग के हैं। क्यों कहा? कभी कहते हैं अच्छे अच्छे गीत रखने चाहिए बच्चों के पास। बाप ने ही प्रेरणा देकर के उन गीतों को तैयार कराया। अब ये गीत गाना आदि ये कनरस भक्ति मार्ग का बताया, इसलिए बोला कि गीत आदि गाना भी नहीं है, वास्तव में सुनना भी नहीं है। बाप ने जो ज्ञान सुनाया वो कोई गीतों में नहीं सुनाया, तो वास्तव में ज्ञान का गीत है। और जो गीत है उन मनुष्यों ने बनाए हैं, उनका अर्थ भी बाप समझाते और बच्चे समझ भी जाते हैं। भोलानाथ किसको कहा जाता है? देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो उनको महल मिल गए, तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए महल मिल जाती है। कैसे हो सकता है कि 2 मुट्ठी देने से महल मिल जाए? वास्तव में 2 मुट्ठी चावल की बात नहीं है। टीका लगाते हैं तो आत्मा की निशानी चावल लगाते हैं। जैसे बताते हैं कि आत्मा की निशानी ये है, तो 2 मुट्ठी चावल का अर्थ ही हुआ कि ऐसी आत्माओं का संगठन जिनका देह अभिमान रूपी छिलका उतर चुका है, उनको ईश्वरीय कार्य में अर्पण कर देना। एक विजय माला और दूसरी रुद्रमाला, 2 प्रकार का संगठन तैयार करके ईश्वरीय कार्य में लगाना। जैसे 21 जन्म के लिए बादशाही प्राप्त कर ली। काम तो बहुत बड़ा है, प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। बच्चे समझते हैं कि बरोबर बाप आकर के भारतवासियों को हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। अब सती में महल होंगे क्या? वहाँ सर्दी गर्मी पड़ती है, बरसात पड़ती है क्या? पत्थर गिरते हैं क्या? चोर डकैत होते हैं क्या? देह अभिमान होता है क्या? नहीं। महल या किला कहा जाता है संगठन को। तो बाप ही आकर के हीरे जैसी, रत्नों जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनाते हैं और भारतवासियों को अर्पण करते हैं। ये किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, ये आपका ही दिया हुआ है। इसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया। धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। अब कहने वाली कौन है? क्या द्वापर कलयुग में भगवान आकर के देता है? बात कहाँ की है? संगम युग में ये सारी शूटिंग होती है। कहने वाले कोई दूसरे नहीं है, ब्राह्मण बच्चे ही। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप अब कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा, इसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल सन ट्रांसफर करेंगे, अपार धन देंगे। लेकिन देंगे किसको?
जरूर बच्चों को ही देंगे। जो बच्चे नहीं बनेंगे उनको नहीं देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है और बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। 21 जन्मों का बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, ये खुशी होती है। सुखदान में तो सुखी की कोई कमी नहीं है। हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थाश्रम। तो बाप कितना भोला है। ये क्या कहा, हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। में एक राजधानी होगी, अनेक राजधानियां होंगी। एक राजधानी, फिर हर एक को अपनी अपनी राजधानी कैसे होगी। और फिर बताया उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। मतलब क्या हुआ, कोई स्थूल में राज्य देने की बात नहीं है, लेकिन 21 जन्मों के लिए जो साथी मिलता है वही राजधानी है। माने राजाओं की धारणा शक्ति है। राजाई का पुरुषार्थ करने वाले राजयोगियों ने जैसी जैसी धारणा की, वैसी वैसी उनको धारणा शक्ति उनके पुरुषार्थ के अनुसार समान मिल जाती है। राजाई सन्यासियों को नहीं मिलती है। गृहस्थी ही राजाएं हुए। और गृहस्थी जीवन में, गृहस्थी जीवन की नैया की बागडोर गृहिणी के हाथ में होती है। कहते हैं गृहिणी अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और गृहिणी अगर अच्छी ना हो तो घर नरक बन जाता है। तो हर आदमी अपने घर का राजा होता है। स्वर्ग में सब यथा राजा तथा प्रजा होगी। सारी प्रजा जैसे अनुभव करेगी कि हम अपने घर के मालिक हैं। इस राजाई की स्थापना की शुरुआत बाप ही आकर के करती है। ऐसे नहीं कोई इकट्ठी राजाई स्थापन हो जाती है। पहले एक परिवार, एक घर स्वस्थ बनता है, राजों से भरा पूरा बनता है, राजयुक्त बनता है। तो देखो बाप कितना भूला है, क्या लेते हैं और तुमको क्या देते हैं। ग्राहक देखो कितना अच्छा बाप है। यूं भी बच्चों को तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ, सारी मिल्कियत उनकी होती है। वो होते हैं हद के ग्राहक। ये है बेहद का भोलानाथ, बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परमधाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ। लेता कहाँ हूँ, एक तो पुराना लेता हूँ, और कहाँ लेता हूँ, पुरानी दुनिया में लेता हूँ, और देता हूँ नई दुनिया में, और सब कुछ नया देता हूँ। इसलिए दाता कहा जाता है। और दाता भी इन जैसा कोई होता नहीं है। निष्काम सेवा करते हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं है इस दुनिया में जो निष्काम सेवा करे। सबको कामना लगी हुई। इसलिए भक्ति मार्ग में भी गाएंगे, सुर नर मुनि सब की रीति स्वार्थ लागी करें सब की। तो बाप को कोई अपना रथ नहीं है, तो उसको कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना नहीं है। बाप कहते हैं मैं निष्कामी, मेरे को कोई लालसा नहीं है। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप को संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, ये कायदा होता है, बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। ये बाप तो कभी बूढ़ा होता नहीं है, सदैव जवान है। कौन सा बाप?
जवान और बूढ़ा आत्मा के आधार पर कहा जाता है, शरीर के आधार पर कहा जाता है? तो बाप बूढ़ा नहीं होता। सुप्रीम सोल बाप जिस तन में आकर के कंचन काया बनाता है, उसके बूढ़े होने की बात पैदा नहीं होती। आत्मा कभी बूढ़ी होती भी नहीं है, माना आत्मिक स्टेज वाले कभी बूढ़े नहीं होंगे। देह अभिमान जब होता है तभी ही मनुष्य बूढ़ा होता है, कर्मेंद्रियां शिथिल होती हैं। तो जानते हो लोग कि बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं, हम बूढ़ा बनूंगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। बल सब कुछ बच्चों को देते हैं, लेकिन सेवा तो होती है। ये शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ। भोग किसको लगाया जाता है? जरूर जिस तन में आता है उसको भोग लगता है। मैं तो आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह माने आत्मा, तो आत्मा को समझाती है, माना बिंदु बिंदु को समझाती है नहीं। रूहानी स्टेज में टिका हुआ सुप्रीम सोल बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाती है। आत्मा को समझाती है, इसका मतलब ये नहीं कि बिंदु बिंदु को समझाती है, रूह ही सुनती है। इसलिए मुरली के आदि में महावाक्य क्या आता है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बैठ बात करते हैं। हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों की अनेक मतें हैं, संस्कार भी रूह ले जाती है। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, और कोई रूह होता नहीं, उनको कुछ भी लेप छिप नहीं लगता है। इनको परमात्मा लेप छिप कब लगे? लेप छिप तो लगता ही तब है जब देह हो। देहधारियों को लेप छिप लगता है, वास्तव में सुप्रीम सोल को कभी लेप छिप नहीं लगता है। फिर कोई कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा को लेप छिप नहीं लगता, परंतु ये कहना रंग है। अगर आत्मा निर्लेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, धर्मात्मा? अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर। इससे क्या साबित हुआ कि आत्माओं के ऊपर तो लेप छेप लगता है, संग का रंग लगता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर संग का रंग ठहर नहीं सकता। जो परमात्मा पाठधारी होगा वो किसी से प्रभावित नहीं होगा, उससे सब प्रभावित होंगे, लेकिन वो किसी से प्रभावित होने वाली प्रजा नहीं बन सकता। इस शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते भी, कैसे हमारे बाप को बाप की आत्मा आई, उसने टेस्ट ली, आत्मा ही टेस्ट लेती है। बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहाँ तो विराजमान होती होगी। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती है। ये पितर आदि खिलाना ये भी ड्रामा में हो गया, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नटस्टाइल में ड्रामा के राज को बताते हैं, डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते। नटस्टाइल में देते हैं, एक ही समझानी नहीं, वर्ष लग जाए अगर डिटेल बताएं तो बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है। गाती भी है, हे पति से पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम पति से पावन बनते रहेंगे। नहीं, आकर के
पतितों को पावन बनाओ। तो मेन एम ऑब्जेक्ट आने का क्या है? ज्ञान सुनाना। ज्ञान सुनाना तो साधन है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट है पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन बनाने के लिए ही आता है, तो बीच में कैसे जा सकता है? उनका नाम ही है पतित पावन। पतितों में ही प्रवेश करते हैं, पतित दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। क्यों? ब्रह्मा वो तो पतित ही है, क्योंकि साकार सृष्टि का है। विष्णु और शंकर वो तो पतित होते नहीं, वो तो सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज जहाँ होती है वहाँ पतितपना नहीं हो सकता। बाकी वो पतित पावन नहीं, वो भी नहीं। बाप सुप्रीम सोल को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। वो है निराकार। इसके तन में बैठ के बोला, ब्रह्मा के तन में बाजू में बैठा हुआ है। फिर कहते हैं उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। दूर क्यों कर दिया? वो है निराकार। वह और उनको ऐसे कह के दूर क्यों किया? जरूर वो दुख हरता सुख करता का पार्ट भविष्य में प्ले होने वाला है। ऐसे नहीं ब्रह्मा के तन में दुख हरता सुख करता परमात्मा पार्ट चलता। शिव के मंदिर में जाकर के देखो, वहाँ लिंग रखा हुआ है। जरूर चैतन्य था। कौन लिंग था? जो चैतन्य था। उसको लिंग रूप क्यों दिया? चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। चैतन्य ही कुछ करके जाता है। कोई कुछ करके जाते हैं तो उनको याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लिंग क्यों रखा हुआ है मंदिर में? उस निराकारी स्टेज की यादगार है जिसमें वो बिंदु प्रवेश करता है। इसलिए सोमनाथ के मंदिर में बिंदु की यादगार क्या दिखाई? उस लिंग के बीच में एक तार रख दिया, बिंदु। तो बिंदु है सुप्रीम सोल की यादगार, और लिंग है उस साकार शरीरधारी की यादगार जो निराकारी स्टेज में टिकता है। आंख पांव नाक आंख कान कर्म इंद्रियां जैसे होते हुए भी नहीं है। ऐसी संपन्न स्टेज जब बनती है तो उसका चित्र बनता है, चरित्र की यादगार। ये देवताएं भी कभी चैतन्य थे, तब तो उनकी महिमा होती है। नेहरू चैतन्य में था तब तो उनकी फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए उनकी महिमा करते हैं। तो लिंग बनाए उसे स्थापन करके मंदिर में उसकी महिमा करते हैं। इससे क्या साबित हुआ? जरूर है। हाँ, पत्थर का भी बनता है। स्वर्णलिंग भी बनाते थे, रजत चांदी का भी बनाते थे, रजत लिंग। ताम्रलिंग भी बनाते थे, अभी भी बनाते हैं। और अभी पत्थर के भी बनाए दिए, मिट्टी के भी बनाते हैं। अर्थ क्या हुआ? कोई सुप्रीम सोल है, सोने जैसा, चांदी जैसा, तांबे जैसा, मिट्टी जैसा, पत्थर जैसा नहीं बनता है। बनता है क्या? सुप्रीम सोल बनता है? नहीं। कौन बनता है? जिसमें वो प्रवेश करता है वो साकार शरीरधारी, वो ही हीरे जैसा बनता है, सोने जैसा बनता है। सतयुग में सोने जैसा, संगम युग में हीरे जैसा नारायण का स्वरूप, और त्रेता में चांदी जैसा, द्वापर में तांबे जैसा, और कलयुग में पत्थर बुद्धि। मिट्टी का लिंग बनाते हैं। देह अभिमानी, मिट्टी माने देह अभिमानी। देह भी क्या है? मिट्टी तो है।
तो पवित्र की ही पूजा करते हैं, चाहे मिट्टी का बनाए, चाहे ताम्र का बनाए, चाहे हीरे का बनाए। पूजा का आधार क्या हुआ? जरूर प्योरिटी को धारण किया है तो पूजा होती है। कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य सब विकार से पैदा होते हैं, तो उनको पूजा नहीं की जा सकती। तो निर्विकार से कौन पैदा होता है? ऐसा कोई दुनिया में है जो निर्विकार से पैदा हो? नहीं। ब्राह्मण विकार से पैदा होते हैं या निर्विकार से पैदा होते हैं? ब्राह्मण भी दो तरह के होते हैं, मुखवंशावली और कुखवंशावली। कुख माना गोद, गोद माना शरीर। जिन्होंने गोद की याद पक्की कर ली, हम ब्रह्मा की गोद में लीन हो जाएंगे, क्योंकि गोद ली हुई है तो उनको गोद ही याद आती। और जो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद आए ज्ञान में, उनको गोद नहीं ली, उनको याद क्या आएगा? उनको बेसिक नॉलेज में क्या याद आएगा? गोद याद आएगी या बिंदु याद आएगा? उनको बिंदु याद आता है। तो बिंदु की याद करने से आत्मा सूक्ष्म बनती है, तीक्ष्ण बनती है, महीन बनती है और चैतन्य बनती है, ज्योतिर्मय बनती है, ज्ञान की धारणा योग्य बनती है। और देह को याद करने से, देह तो मिट्टी है, मिट्टी की याद करने से बुद्धि कैसी बनेगी? मिट्टी बनेगी। इसलिए मुरलियों ने ब्रह्मा को याद करने के लिए मना कर दिया, ब्रह्मा का चित्त रखने के लिए मना कर दिया। ब्रह्मा को याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना? तो विनाशी शरीर है, विनाशी को याद करेंगे तो खुद भी क्या बन जाएंगे? विनाशी याद से विनाशी बनेंगे। और अगर अविनाशी की याद करेंगे तो अविनाशी बनेंगे। तो परमात्मा पार से जिस स्वरूप के द्वारा प्रत्यक्ष होता है संसार में, वो है अविनाशी तत्व। उसके बूढ़ा या नष्ट होने की बात नहीं है, उसे नष्ट होते कोई कयामत में देख भी नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते भी हैं कि शंकर तो अमर है, अमरनाथ के बच्चे भी सब अमर हैं। तो पूजा देवताओं की होती है, विकार से पैदा होने वालों की पूजा नहीं होती। तो जो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, उनके लिए ये नहीं कहेंगे कि वो विकार से पैदा होते हैं, वो मुख से ज्ञान सुन करके पैदा होते हैं। कोई कोख से या देह के आकर्षण से ज्ञान में नहीं चल पड़ते। तो कोई ब्रह्मा की कितनी चुपड़ी देह देख करके ज्ञान में चल पड़े या ब्रह्मा कुमारियों को देख करके ज्ञान में चल पड़े, नहीं। उनका आधार क्या होता है? ब्राह्मणत्व की पैदाइश का आधार क्या हुआ? ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ ज्ञान। तो वो भी निर्विकारी है, वो हुए असली ब्राह्मण, चोटी के ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो देवता आज भी पूजे जाते हैं, उन ब्राह्मणों की पूजा होती है। तो जो सदैव पवित्र होते हैं उनकी पूजा होती है। वो विष से पैदा नहीं होते हैं। तुम जानते हो, बाप आया था, तो जब संगम आदि संगम पर फिर आया है स्थापना करने स्वर्ग की, इसलिए आया है। और कहाँ आया है? सूक्ष्म बतन में। कहाँ आया है? अरे स्वर्ग इस सृष्टि पर स्थापन होगा, सूक्ष्म बतन में स्थापन होगा। बाप आया है स्थापना करने स्वर्ग की, तो क्या बीच में वापस चला जाएगा क्या? नहीं। जो काम करने आया है वो ही काम करके जाएगा। ये काम कोई धर्म पिताएं नहीं कर सके। स्वर्ग स्थापन करने का, नरक की दुनिया को पलटने का। दुनिया तो धर्म पिताओं के आने के बाद भी और ही नरक बनती चली गई। उन्होंने आकर के सिर्फ रिफॉर्मेंट किया, टाइम टू टाइम मरम्मत की, सच रूपी मकान की,
लेकिन नया मकान कोई नहीं बना सके, कोई धर्म पिता नहीं बना सके, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नहीं बना सके, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने वाला ब्रह्मा भी नहीं बना सका। ये काम किसका है? ये काम है ही एक सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा शिव का, न ब्रह्मा का, न विष्णु का, न शंकर का। हाँ, शंकर में प्रवेश करके वो नई दुनिया बनाता जरूर है, लेकिन नई दुनिया की राजाई नहीं देता, स्वयं लेने का गैन नहीं है। इसलिए शंकर को किस रूप में दिखाते हैं? बैगर के रूप में। तो कभी राजाई का ताज भी दिखाते हैं, कभी फूलों के बगीचे में बैकुंठ में भी दिखाते हैं, नहीं दिखाते। कहाँ दिखाते हैं? कांटों के जंगल। आता ही है कांटों के जंगल में, बड़े से बड़े कांटे को आकर के बड़े से बड़ा फूल बनाने के लिए आता है। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आया है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा, रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। अभी तो चैतन्य में नाले सुनाए रही हैं, अभी माने कभी है? कब की बात? अभी माने कब? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, संगम युग में। असली संगम युग होता ही तब है जबकि परमात्मा सुप्रीम सोल कोई तन में आकर के प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होता है। तो अभी चैतन्य में नाली भी सुनाए रही हैं, वो सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर चाहिए, तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं, आकर के बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन से हेवन में राज्य करने के लिए? जो बाप आकर के स्थापन करते हैं हेवन, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राज्य करने के लिए। तो इसी जन्म में राज्य करेंगे, अगले जन्म में करेंगे? इसी जन्म में करेंगे ना। राज्यों की पढ़ाई इस जन्म के लिए भी है, लेकिन है भविष्य के लिए। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, पर सुनाए कैसे? कैसे मैं शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में ये पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर के प्रवेश करता हूँ। क्या है पहले नंबर का? है पहले नंबर का क्या है? यह जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आकर के मैं प्रवेश करता हूँ। हाँ, नारायण कितने हैं सतयुग में? 8 नारायण सतयुग में हैं, और 1 नारायण आता है प्लस में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म में। तो 9 नारायण हो गए। एक ऐसा है जो बिगर ताज बादशाह बनता है, ताज आदि नहीं होता है, जैसे नेहरू, उसके लिए कहते हैं बिगर ताज बादशाह था। तो जो पहले नंबर का है, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आकर के प्रवेश करता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। और ब्रह्मा के भी कितने मुख दिखाई दिए? 4 मुख दिखाई दिए। तो जरूर कोई पहला मुख भी होगा। पहले ये सब बच्ची में थे, नाम भी इकट्ठे आ गए, और माला भी उस समय बनाते थे, लेकिन माला बार बार बिखर जाती थी, क्योंकि आदि में तो ज्ञान ही नहीं था, तो माला बनेगी कैसे? शुरुआत में तो साक्षात्कार का आधार था, साक्षात्कार तो बच्ची मार की चीज, बाद में ज्ञान परिपक्व स्टेज में आया। तो अब बच्चों ने ज्ञान को धारण किया नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञानी तू आत्माओं की लिस्ट इकट्ठी तैयार हो जाएगी, माला बनेगी। पहले भी नाम संदेश के लिए आती थी, वो लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए।
किसके पास होगी? जरूर जो यज्ञ माताएं हैं पुरानी, उनके पास वो लिस्ट होनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। दादा लेखराज का नाम क्यों बदल गया? कि उन्होंने सन माने संपूर्ण न्यास माने त्याग कर दिया। तन मन धन समय सुहृद परिवार सबकी बाजी लगा दी, सब कुछ स्वाहा कर दिया, तो उनका नाम बदल गया। तो ईश्वरीय सेवा में जो जो जितनी बाजी लगाते जाएंगे और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करते जाएंगे, पूरी बाजी लगाएंगे, उनके नाम फिर अब प्रत्यक्ष होने। इसलिए चैलेंज रखा हुआ अगस्त्यवाणी में क्या, अब देखेंगे राख कौन बनते हैं और कितने बनते हैं, और कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं, वो भी देखेंगे। तो सन्यासी भी दरबार देखो छोड़ देते हैं, तुम छोड़ते नहीं हो, तुम तो ब्रह्मा के आकर बनते हो। किससे बनते हो? ब्रह्मा के आकर बनते हो। कि ब्रह्मा कुमारियों के आगे बनते हो? किससे बनते हो? आकर के ब्रह्मा के बनते हो। और शिव के तो हो ही। शिव के कितने हैं? जो ऑलरेडी है ही हैं। शिव के बच्चे कितने? 500 करोड़। तुम कहते हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है बाप दादा, बल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा उनको नहीं मिलता है। बाप दादा से क्या मिलता है? बाप दादा से तो वर्षा मिलता है, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी, उनमें रात दिन का फर्क है। हठ योगी हठ करते हैं, हठ पूर्वक अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, वो हुए हठ योगी सन्यासी हद के। और तुम हो राजयोगी, राज भरा हुआ है तुम्हारी बातों में। तुम बेहद के सन्यासी हो, कोई घरघाट का त्याग नहीं करते हो, बुद्धि से त्याग करते हो। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। असली ज्ञान जब मिलता है, जानकारी मिलती है, तो भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की बातों से वैराग आ जाता है। उन सन्यासियों को भी वैराग है, परंतु उनका है घर बार से वैराग, और तुमको तो सारी दुनिया से वैराग हो जाता है। उनको पता ही नहीं है कि शक्ति बदलती है। किनको? उन सन्यासियों को, घरघाट छोड़ने वालों को मालूम नहीं है कि अभी सृष्टि बदल रही है। अगर उनको ये मालूम हो कि नई दुनिया सामने खड़ी है, बदलने वाली है, तो कंक्रीट के गहरे गहरे मकान नहीं बनाते चले जाए अंडरग्राउंड। तुम्हारा है बेहद का वैराग, ये सच्ची खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहां जाना है, परंतु पावन होने बगैर तो कोई वहां जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो राज्य अब बाप स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा की याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे, है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? शिव बाबा पुण्यात्मा है क्या? अरे जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे ना। चोर को याद करेंगे, चोर के साथ बुद्धि का योग लगाएंगे तो क्या बनेंगे? चोर ही बनेंगे ना। अब परमात्मा को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? परम आत्मा जैसे बनेंगे ना। परम आत्मा, परम पिता नहीं, परम आत्मा। आत्मा कैसी? परम पार्ट बजाने वाली। तो परम पार्ट किसका होता है? पार्टधारियों के बीच में हीरो पार्टधारी का। परमात्मा शिव को हीरो पार्टधारी कहेंगे,
परमात्मा शिव को हीरो पार्टधारी नहीं कहेंगे, लेकिन शिव पहले है, क्योंकि वही ज्ञानदाता है। वही आकर के ये ज्ञान देता है कि ये है सुप्रीम पार्टधारी, सुपरमेसी का हीरो पार्ट बजाने वाला। तो जो ज्ञान देने वाला वो जरूर ऊंचा ठहरा। इसलिए परम पिता शब्द पहले और परमात्मा शब्द बाद में होता है। जैसे बाप पहले और दादा बाद में, शिव पहले और शंकर बाद में। तो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। शिव बाप नहीं कहा, अगर शिव बाप कहें तो ज्योति बिंदु से अर्थ निकल सकता है, लेकिन कहा शिव बाबा। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा माने ग्रैंड फादर कहा जाता है। शिव तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। बाबा आदि दूसरे संबंध नहीं बनते हैं। कब बनते हैं? जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। उनमें बाबा भी है, ग्रैंड फादर भी है। तो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं सुप्रीम सोल बिंदु को याद करने से पुण्यात्मा बन जाएंगे। सिर्फ बिंदु को याद करेंगे तो कितनी देर याद कर सकेंगे? 24 घंटे याद कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो इनप्रैक्टिकल है। उसको खींच के याद करना पड़ेगा। उसमें सहज याद नहीं हो सकती। जब सहज नहीं हो सकती तो निरंतर भी नहीं हो सकती। तो निरंतर याद और सहज याद क्यों नहीं होती है बड़ा सहज, परंतु याद भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? लौकिक दुनिया में तो जहाँ से प्राप्ति होती है याद भूलती नहीं। किसी से दिल लग जाती है तो याद भूलती नहीं। बात तो प्रॉब्लम होता है कि भूले कैसे, और यहाँ प्रॉब्लम होता है हमें याद कैसे करें, बार बार भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते थे? भोजन खाने बैठता हूँ, 1-2 गिट्टी याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। तो क्यों भूल जाते थे? क्योंकि एक्यूरेट याद नहीं थी, प्रैक्टिकल याद नहीं थी। बिंदु को याद करने से याद निवृत्ति मार्ग की हो जाती है। जैसे आत्मा और शरीर की प्रवृत्ति है, आत्मा शरीर के बगैर कुछ कर नहीं सकती, शरीर आत्मा के बगैर कुछ कर नहीं सकता, दोनों की प्रवृत्ति चाहिए। तो ऐसे ही सुप्रीम सोल और सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाली जो सोल है, हीरो पार्टधारी, उन दोनों की युति जब तक न हो बुद्धि में, तब तक एक्यूरेट याद नहीं बैठेगी। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला, चित्र को याद, चित्र में विचित्र को याद करने से चरित्रवान बन जाएंगे। चरित्रवान माना देवता। तो क्या बनना है? देवता बनना है ना। तो जब देवता बनना है, विधर्मी तो नहीं बनना है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक जो भी हैं और उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, वो स्वर्ग में नहीं आते हैं, देवता नहीं बनते हैं। वो खुद भी धर्म पिता हैं, देवता नहीं बनते हैं, और उनके फॉलोअर्स भी देवता नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वो देवताओं को नहीं मानते। किसको मानते हैं? सिर्फ सुप्रीम सोल को मानते हैं, ज्योति को मानते हैं, उसे निराकार को मानते हैं। तो सिर्फ निराकार को याद करने वाले वो निराकारी दुनिया में जा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग की दुनिया सुखधाम में नहीं आ सकती। क्योंकि वो तो है परमात्मा बाप का स्थापन किया हुआ प्रवृत्ति मार्ग का धाम। बाप प्रवृत्ति मार्ग में रह करके राज्यों को सिखलाते हैं। ये लोगों को भूल जाता है। ब्रह्मा की प्रवृत्ति नहीं कहेंगे सरस्वती के साथ। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो तो उनकी बेटी थी। बाप और बेटी की कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। तो है बहुत सहज याद करना, परंतु याद भूल जाती है। ऐसा उस समय क्यों मुरली में बोला? क्योंकि उस समय सबकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ था कि परमात्मा का रूप बिंदु है। तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। भक्ति मार्ग में हम श्रद्धा पूर्वक ऐसे ही याद करते रहते हैं। जैसे वहां भक्ति मार्ग में बाहर की दुनिया में याद करते हैं लिंग को,
ये नहीं समझते कि लिंग ने क्या किया, क्यों याद करते। ऐसे ही यहाँ याद करते हैं बिंदु को, ये नहीं समझते हैं बिंदु ने क्या किया और कैसे किया। सिर्फ समझ लेंगे कि ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुना के चला गया। अरे ज्ञान सुना के दुनिया में बड़े बड़े आदमी चले गए, बड़े बड़े महात्माएं आए, ज्ञान सुना के चले गए, तो दुनिया उनको भगवान मान लेती है क्या? सिर्फ ज्ञान सुना के चला जाए तो कोई भगवान नहीं मानेगा। भगवान कब माना जाएगा? जो दुनिया में किसी ने न किया हो वो करके जाए। तो दुनिया में किसी महान आत्मा ने, धर्मात्मा ने या धर्म पिता ने ये कार्य नहीं किया कि नरक को आकर के स्वर्ग बना करके जाए, स्वर्ग बना करके जाए, पतितों को पावन बना करके जाए, तब दुनिया मानेगी उसे परमात्मा। तो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल हम श्रद्धा पूर्वक ऐसे ही याद करते रहते, ऐसे ही पूजते रहते। वापस अपने घर तो कोई जा ही नहीं सकता है, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ ये तो गपोरा है। सदाकाल की मोक्ष कोई को मिलती नहीं है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है। मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं, समझाया जाता है, मोक्ष तो होता ही नहीं है। सदाकाल मुक्ति किसी की हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता। आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए इस संसार से, फिर तो जैसा है इसका अस्तित्व खत्म हो गया। आत्मा अविनाशी कहाँ रही? जब परमात्मा को ही इस सृष्टि पर आना पड़ता है तो आत्माएं हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो सकती हैं? तो ये अनादि बनाया ड्रामा है, ये कभी बदल नहीं सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5-4 वर्ष के बाद ऐसे ही पास होगी। तो जानते हैं बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने, वही समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना है, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, उसमें नंबर 1 नाम निकालते हैं क्या? अभी इस दुनिया में नंबर 1 साहूकार कौन कहा जाता है? किसका नाम है? नहीं मालूम ही नहीं। रॉकफेलर, अमेरिका का। क्या नाम दिया? ड्रामा प्लेन अनुसार रॉकफेलर। राख माना चट्टान, राख नहीं राख। राख माना चट्टान और फेलर माना फेल करने वाला। चट्टान को फेल करने वाला। चट्टान कौन? पत्थर की शिला कौन बनती है? अहिल्या। आई माना सर्प, ले माना ले आई भगवान के दरबार में, पत्थर बुद्धि बन गई। ऐसी पत्थर बुद्धि अहिल्या, उसको फेल करने वाला। चट्टान जैसा दृढ़ जो है, मजबूत है, ऐसा पार्ट बजाने वाले को भी फेल करने वाला, उसका नाम पड़ा रॉक फेलर। अभी तुम जानते हो सबसे साहूकार कौन है? बताओ, सबसे जास्ती साहूकार कौन हुआ? अरे तुम ब्राह्मण बच्चे ही तो सबसे जास्ती साहूकार हो। तुम ज्ञान से अच्छे अच्छे पत्थर बुद्धियों को भी तोड़ के ठीक ठाक कर देते। वो कहेंगे अमेरिका है। कौन है? अमेरिका का अर्थ क्या बताया बेटवानी? अमेरिका। आओ मेरे हो क्या? यानी मेरे नहीं है, किसके हैं? माया के। परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे साहूकार बनने के लिए। तो ये रेस है, लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा क्या? अल्लाह अव्वल दीन का भी स्टोरी दिखाते हैं। दीन माना धर्म, अव्वल माना
पहले नंबर का धर्म अल्लाह ने क्या किया, पहले नंबर का धर्म स्थापन किया। तो पहले नंबर का धर्म कौन सा है? देवी देवता सनातन धर्म। कहते फटका करने से कुबेर का खजाना निकल आया। दरवाजे में एक ही ठक्का किया और उससे कुबेर का खजाना निकल आया। तो कौन सा ठक्का है? ज्ञान का ठक्का करने से कुबेर का खजाना निकल पड़ता है। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाई दिए हैं। किस समय के? इसी समय के। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ करके हम स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा है ये बुद्धि में? सारे ही शरीर छोड़ के स्वर्ग में चले जाएंगे? है? सारे ही शरीर छोड़ के फिर इस दुनिया में रहेगा कौन? फिर स्वर्ग में कहाँ से आ जाएंगे? शरीर छोड़ना माना मरना। मरना कौन चाहता है? माने शरीर छोड़ करके कोई मरना चाहता है क्या? कोई नहीं मरना चाहता। लेकिन बाप क्या सिखाते हैं? ये देह भान छोड़ दो, जीते जी मरना तुमको बाप सिखाते हैं। तो शरीर छोड़ना माना मरना। तो जो यहाँ ऐसी देह की मौत मरेंगे, माना देह अभिमान से मरेंगे, वो ही अभी स्वर्ग में अपने को अनुभव कर सकते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा। उनका वायुमंडल ही ऐसा बन जाएगा। उस वायुमंडल में जो भी आत्मा आएगी, कैसे भी विरोधी क्यों न हो, वो भी अवरोधी बन जाएगी, सहयोगी बन जाएगी। उनके लिए कोई विरोधी रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में कोई किसी का विरोधी होता है क्या? नहीं। कोई किसी का दुश्मन होता है क्या? नहीं। तो हमको ऐसा तारों का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। बाप को याद नहीं करते हो तो माया से तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। अच्छा बाप को याद करो तो तुम्हारे तूफान उड़ जाएंगे। किसको याद करो? बाप को याद करो। बाकी नाटक आगे बैठ बनाए दिए। ये है कहाँ की यादगार? ये सब संगम की यादगार है। या तो माया अपनी तरफ खींचती है या तो बाप अपनी तरफ खींचते हैं। तो बात कुछ भी नहीं है। कितनी कहानियां बैठ बनाई है। बाप कितना सहज बताते हैं। सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारे में जो अलाय है वो निकल जाएगी। कौन सी खाद पड़ी? हाँ, विकृतियों की खाद पड़ गई। त्रेता युग शुरू हुआ तो दो कलाएं जो कम आत्माएं हैं, 14 कला का जो पुरुषार्थ करती हैं, वो ऊपर से नीचे आके हमारे संग के रंग में घुल मिल जाती है, उनकी अलाय पड़ जाती है। जब द्वापर शुरू होता है तो जो विशेष आत्माएं हैं वैश्य धर्म की, वो ऊपर से आती हैं और तांबे जैसा संग का रंग हमको लगा देती है। फिर कलयुग होता है तो लोहे जैसी समो प्रधान आत्माएं जो गुणों को धारण करती ही नहीं। 16 कला संपूर्ण तो छोड़ो, 8 कला भी, आधी कला भी नहीं धारण करती। कलाहीनता वाली आत्माओं का ढेर झुंड आकर के हम देवताओं के संग के रंग में रिझ जाता है। तो काई की अलाई पड़ी? लोहे की अलाई पड़ी। तो ऐसे संग का रंग लगते लगते हमारी आत्मा एकदम काली बन जाती है। हम उनके संग के रंग में आते जाते हैं। तो अब क्या करें? सिर्फ बाप को याद करो। बाप है अग्नि, आग में चीज डाली जाती है तो शुद्ध हो जाती है। बाप है ज्ञान सूर्य, आग का गोला। तो तुम्हारी सारी अलाय क्या होगी? सब अलाय भस्म हो जाएगी। और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वो अभी झूठी बन गई है। सच्ची बनेगी एक याद की अग्नि से। कौन सी याद की अग्नि से? बिंदु की याद की अग्नि से। बिंदु की याद की अग्नि से ज्यादा द्वापर के आग में आ सकते हैं। इब्राहिम की मिसाल, इससे ऊपर नहीं कर सकेंगे। एकदम सच्चा सोना सत्युग वाली आत्मा बनने के लिए क्या करना पड़े? मुझे याद करो। ये मुझे कहने वाला भी तो कोई होगा ना मुझसे। तो मुझे याद करो तो जरूर जो कहता है मुझे याद करो उसकी भी ऐसी स्टेज होनी चाहिए। अग्नि स्वरूप लगन की अगन
100% लगी हुई हो। आग में डालने बगैर सोना पवित्र हो नहीं सकता। इसको भी योग आदमी कहते हैं। है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हथियोग सिखलाते हैं। ऐसे टांग पर टांग चढ़ा करके बैठो जबरदस्ती। 6 घंटे बैठो, 8 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, हुआ तो तुम कर नहीं सकते। तुम अधियोगी हो नहीं। अनेक प्रकार के योग आसन सिखलाते हैं। तुमको तो बात कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो। आसन अभी कहाँ तक तुम करके लगाएंगे। ये तो चलते फिरते काम करके याद में रहना है। भले बीमार हो तो यहाँ लेट करके भी बाप को याद कर सकते हो। क्या कहा? ऐसे नहीं। कोई ज्यादा बीमार है, उसकी कमर टूट रही है और बाप के क्लास में आ गया तो उसको बैठना ही पड़ेगा। लेट जाओ, आराम कुर्सी दे दो। यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। क्यों बाबा को याद करो, चक्कर फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो अमृत मुख में हो। किन्होंने लिखा है? सन्यासियों ने लिखा है गंगा का तट हो। वो गंगा के पतित पावन बनना चाहते हैं। अब गंगा तो पतित पावन है। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलेगा। किसका जल मिलेगा? सागर का जल तो नहीं मिलेगा, गंगा का जल मिलेगा। गंगा का मंथन का गायन नहीं है। किसका मंथन का गायन है? सागर मंथन का गायन है। पानी को मंथन से क्या निकलेगा? निकलेगा कुछ? सागर को मंथन करने से क्या निकले? रतन निकले। इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर के सुनते हैं। क्यों हरिद्वार में जाके सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि गंगा का जल हरिद्वार में पहाड़ों से पहले पहले मैदान में नीचे उतरता है, शुद्ध जल होता है, ऐसा समझते हैं। लेकिन वो फिर भी पानी ही तो है। कहाँ भी बैठो, बल बीमार हो सिर्फ बाप को याद करो, सुदर्शन चक्र खिलाते रहो, सब प्राण करते लगे। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़े। कौन सी? बाप को याद करने की और सुदर्शन चक्र खिलाने की। तुम भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में देखो कितना फर्क है, रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वो तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। है कहानी बात? वो तो युद्ध में मरने से कोई स्वर्ग में जाएगा क्या? फिर भी इस लड़की दुनिया में आकर के जन्म लेंगे। तो है कहाँ की बात? ये इस समय संगम युग की बात है। इस समय है ये माया की लड़ाई। इस माया की लड़ाई में जो जीतेगी मरेगा वो कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का यही अनुभव करेगा। वास्तव में तो युद्ध यही है। उन्होंने कौरव पांडवों का लश्कर दिखाई दिया। महाभारत में लड़ाई हुई, फिर हुआ क्या? रिजल्ट तो कुछ भी नहीं दिखाई। पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ? वास्तव में गल मरे देह अभिमान से। पहाड़ों पर गल गए माना ऊंची स्टेज में जाकर के देह अभिमान से गल गए। प्रलय होने की बात नहीं है। भारत अविनाशी खंड है। ये सब है भक्ति मार्ग, उतरता मार्ग। कैसे गंगा पति से पावनी। अब पानी कैसे पावन बनेगा? सब शरीर कहाँ तक गंगा में पड़े रहेंगे? बिल्कुल ही घोर अंधियारा है, कुछ भी समझते नहीं। इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। क्या कहा? सारे शरीर या शरीरधारी गंगा में जाके गिर पड़े तो गंगा का क्या हाल होगा? गंगा का पानी सड़ जाएगा या रह जाएगा? एकदम दूषित हो जाएगा। तो कहाँ तक शरीर पड़े रहेंगे गंगा में? बिल्कुल घोर अंधियारा। यानी नदियों की तो फिर भी सीमा है, लेकिन सीमाहीन कौन है? सागर की कोई गहराई की सीमा नहीं होती। सागर की गहराइयों को आज तक इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, सागर की पूरी गहराई किसी ने नाप ली हो, ऐसा हुआ ही नहीं। तो सागर में सब समाये जाएंगे, नदियों में सब नहीं समाये सकते। कौन सी नदियों में? पानी की नदियों की बात, जड़ नदियों की बात, चैतन्य ज्ञान नदियों की भी बात है, संगम की बात है। यानी समाने की शक्ति सिर्फ सागर में है, चैतन्य ज्ञान सागर में।
चैतन्य ज्ञान सागर का जो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला होगा, कैसे भी बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपने अंदर समाये कर, विभीषण जैसे दुश्मन को भी अपने अंदर समाये के रख लेगा। नाम क्या रखा? विभीषण। भीषण मान भयंकर, और वे मान विशेष, जो विशेष भयंकर है। रावण के लिए भी विशेष भयंकर, राम के लिए विशेष भयंकर रावण, और रावण के लिए विशेष भयंकर विभीषण। तो ऐसों को भी अपने अंदर समाये के रखता है, कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। बाप तेरी रोशनी करने आया हुआ है, उनको ज्ञान का सागर नारिशुल कहा जाता है। अभी तुम भी सारा ज्ञान तुमको मिला हुआ है, वो मूल वतन जहाँ तुम आत्मा रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। जहाँ तुम आत्मा अंधे निकल रहती हो, बीज रूप स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में, वहाँ तुम आत्मा रहती हो, यहाँ भी रुद्र यदि रखते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हो, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। आत्माओं की पूजा क्यों होती है? शालिग्रामों की पूजा क्यों होती है तो मिट्टी की बनाते है, तो जय अभिमानी की मिट्टी से ही भरे पूरे, लेकिन आत्मिक स्टेज में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो आत्मिक स्टेज में रहता है उसके लिए सारी दुनिया ही परमात्मा बाप का कुटुंब है। अगर आत्मिक स्टेज में नहीं होगा तो कहेगा कि मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी और बंगाली का भान है तो इसका मतलब विश्व कल्याणकारी बाप की संतान अभी भी नहीं बना। तो रुद्र यज्ञ रखते हैं, बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की पूजा करते हैं कि तुम बहुतों का कल्याण करते हो, सारे विश्व का कल्याणकारी है। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम सेवा करते हो, इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा, मीठे मीठे किसी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।